देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए 2 विधेयकों पर विचार के लिए जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईवीएम से लेकर चुनावी खर्चे तक जुड़े सवाल पूछे और एक देश एक चुनाव की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े किए। सूत्रों की माने तो एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति से पूछा कि क्या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगा, और अगर हाँ तो इससे देशव्यापी महाअभियान पर कितना खर्चा होगा। कांग्रेस सांसद ने यह भी पूछा कि देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं इसी बैठक में शामिल कांग्रेस के एक अन्य सांसद ने पूछा कि एक देश एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा, जिसे साल 1973 के केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। आज जैसे ही जेपीसी की बैठक शुरू हुई तो लॉ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बिल के प्रावधानों के बारे में सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी। समिति के सभी सदस्यों को 18,000 पन्नों की रिपोर्ट एक सूटकेस में सौंप दी गई। बैठक से बाहर निकलते ही सभी सांसदों के हाथों में बड़ी बड़ी सूटकेस ट्रॉली और एक छोटा सा बैग दिखा गया, जिसमें यह रिपोर्ट रखी हुई थी। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली जेपीसी की इस बैठक में कांग्रेस से प्रियंका गांधी, जेडीयू से संजय झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और टीएमसी से कल्याण बनर्जी शामिल हुए। वहीं इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इससे देश की विकास में बाधा होती है। बार बार चुनाव में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक व्यस्त होते हैं और इसके अलावा अधिकारियों को भी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। अगर यह चुनाव एक साथ होंगे तो सिर्फ एक बार ही यह सब होगा और इसके बाद केवल विकास काम होगा। सुनिए, लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 365 दिन 12 महीने चुनाव की तैयारी चलती रहती है। अभी दिल्ली के चुनाव का बिगुल बज गया, फिर बिहार के चुनाव होंगे, उसके पहले हरियाणा में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, झारखंड हो गए, जम्मू कश्मीर में हो गए, उसके पहले लोकसभा के हो गए। बार बार होने वाले चुनाव से देश की प्रगति और विकास बाधित होता है। जन कल्याण के काम ठप हो जाते हैं। अनावश्यक धन का खर्चा होता है, सरकार का भी, राजनीतिक दलों का भी और मुख्यमंत्री, मंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में काफी समय देना पड़ता है। एक राज्य के अफसर दूसरे राज्य में जाते हैं चुनाव करवाने ऑब्जर्वर बन के। उस राज्य के भी चुनाव, उस राज्य के भी विकास के काम ठप हो जाते हैं।